हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ऑप्शन 1 है हमारे पास द एफिशिएंसी ऑफ heterogeneous catalyst depends upon its surface area. सेकंड है हमारे पास catalyst operates by providing alternate path for the reaction that involves a lower activation energy. थर्ड है हमारे पास catalyst lowers the activation energy of the forward direction without affecting the energy of activation of backward direction, right? फोर्थ है हमारे पास catalyst does not affect the overall enthalpy change of the reaction, right? The key concept for this question is catalyst. What are catalysts? See, catalysts are basically substances which accelerate which accelerate the rate of the rate of a chemical reaction rate of a chemical reaction and themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction. ऐसे substances जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं, राइट, और खुद केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली अनचेंज्ड रहते हैं आफ्टर द रिएक्शन, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या? उन्हीं को बोलते हैं कैटलिस्ट, राइट? बेसिकली ना जो कैटलिस्ट होते हैं उनका रोल क्या होता है? दे बेसिकली प्रोवाइड एन ऑल्टरनेट पाथ, राइट? एक लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का वो पाथ प्रोवाइड करते हैं, राइट? हम लोग देखिए पोटेंशियल एनर्जी कर्व. सपोज कोई रिएक्शन है, उसके लिए हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है कुछ ऐसे है, राइट? अगर हम लोग ने उसमें कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो क्या होगा? तो हमारे पास ना एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, राइट? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी इसके लिए? ये होगी ना हमारे पास, ये होगी ना हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? ये होगी ना हमारी एक्टिवेशन एनर्जी. अब अगर हम लोग बात करते हैं हमारे कैटलाइज रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी की, तो वो कितनी होगी? कुछ हमारे पास उसकी वैल्यू इतनी आएगी, राइट? तो वो जो वैल्यू होगी हमारे पास वो कि हमारे जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है उससे कम हो गई, राइट? तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं वो अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करते हैं, राइट? और हमारे पास बेसिकली अल्टरनेट पाथवे क्या होता है? लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का कोई पाथवे रहता है, ठीक? तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है कि कैटलिस्ट ऑपरेट्स बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथवे फॉर द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. फिर हमारे पास क्या दिया हुआ है? फिर हमारे पास दिया है कैटलिस्ट लोअर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन विदाउट अफेक्टिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन. देखो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो ये है, राइट? और जो हमारा बैकवर्ड रिएक्शन होगा ना उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? वो हमारे पास कुछ ये होगी, राइट? तो ये होगी ना वैल्यू. अगर हमने कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो क्या सिर्फ हमारे पास जो चेंज आया वो हमारे फॉरवर्ड डायरेक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी में आया? नहीं, हमारे पास जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी भी तो वैल्यू हमारे पास कम हुई, राइट? ठीक. तो ये जो स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? थर्ड वाला वो इनकरेक्ट हो जाएगा. फिर हमसे बोला है फोर्थ वाला कि कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन. सी, इसको हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि जो हमारे पास एंथैल्पी होती है ना, चेंज एंथैल्पी होती है, वो हमारे पास कैसी क्वांटिटी होती है? वो हमारे पास एक
स्टेट फंक्शन होती है, राइट? वो एक हमारे पास स्टेट फंक्शन है, वो हमारे पास पाथवे पे डिपेंड नहीं करता, चाहे वो इस पाथवे से जाए चाहे वो इस पाथवे से जाए, हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, वो हमारे पास हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट? इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास एनर्जी ऑफ बेसिकली चेंज इन एंथैल्पी होता है, क्या हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। देखो दोनों के लिए हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो तो वही रही ना, मतलब ये हमारे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट थी, ये हमारे पास एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट था, राइट? चाहे हमने कैटलिस्ट यूज किया तो भी हमारे पास वही रहा, इसलिए हम लोग ये बोलेंगे कि जो एंथैल्पी होती है वो हमारे पास चेंज नहीं होती है यार। फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है, राइट? सेकंड हमारे पास करेक्ट था, फोर्थ हमारे पास करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है। और अब बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। तो हमें दिया हुआ एफिशिएंसी ऑफ अ हीट्रोजीनियस कैटलिस्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स सरफेस एरिया। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि हीट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं, राइट? हीट्रोजीनियस कैटालिसिस इज बेसिकली जहाँ पे हमारे पास जो हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट एंड हमारा जो कैटलिस्ट है प्रेजेंट इन डिफरेंट फेज, दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेजेस। इसका एग्जाम्पल क्या, इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा हेबर्स प्रोसेस, जिसमें हमारे पास अमोनिया का प्रिपरेशन करते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं वो किस में रहता है, गैसियस स्टेट में रहते हैं ना। बट जो हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं आयरन, वो सॉलिड स्टेट में होता है, राइट? तो हमारे पास हीटोजीनियस कैटालिसिस में डिफ्यूजन होता है हमारे रिएक्टेंट्स का। पहला स्टेप क्या होता है उसका, डिफ्यूजन होता है हमारे रिएक्टेंट्स का हमारे सरफेस पे, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, राइट? हमारे पास इस बात से हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमारे पास कैटलिस्ट का सरफेस है, राइट, जो हमारा कैटलिस्ट का सरफेस है उसके ऊपर जो हमारा फर्स्ट स्टेप ही डिपेंड कर रहा है, तो वो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, राइट? डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट होता है कैटलिस्ट के सरफेस पे, फिर क्या होता है, एड्सॉर्प्शन होता है, राइट, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का हमारे कैटलिस्ट के सरफेस पे, ठीक, सेकेंड स्टेप। तो हमारे पास कैटलिस्ट के सरफेस पे ही नेक्स्ट स्टेप होता है अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट? फिर हमारे पास केमिकल रिएक्शन भी किसके ऊपर हो रहा है, कैटलिस्ट के सरफेस पे, राइट? सेकेंड स्टेप में क्या हुआ था हमारे पास, एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैटलिस्ट के सरफेस पे। थर्ड क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है हमारे पास जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है ना, वो हमारे पास कैटलिस्ट के सरफेस पे ही होता है, अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन कैटलिस्ट सरफेस। फिर हमारे पास क्या हो जाता है, डिसॉर्प्शन हो जाता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स का, डिसॉर्प्शन ऑफ ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स, राइट? कहाँ से, कैटलिस्ट के सरफेस से, राइट? फिर हमारे पास डिफ्यूजन हो जाता है। तो ये सब कहाँ पे हो रहा है, ये सब के सब जो चीज़ें हो रही है हमारे कैटलिस्ट के सरफेस पे हो रही है। इसी वजह से हमारे पास जो कैटलिस्ट का सरफेस एरिया होता है, जो हमारे कैटलिस्ट का जो सरफेस एरिया होता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसके लिए, फॉर अकरेंस ऑफ heterogeneous catalysis, right? Coming back to the question, efficiency of a heterogeneous catalyst depends upon its surface area। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन में पूछा था इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।